श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए है अर्जुन, तुम इस शरीर का मोह त्याग दो और अपने सभी सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों की मृत्यु का मोह भी त्याग दो। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारा मन इस सत्य को मानने को तैयार ही नहीं है। अर्जुन कहता है, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो, परंतु मेरा मन तुम्हारी बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने इधर उधर अपने इर्द गिर्द लपेट रखी है। अर्जुन पूछता है, कौन सी जंजीर केशव? तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं, रिश्तेदारी की जंजीर और ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ससुर है, ये पितामह है, ये मेरे गुरु हैं। तब अर्जुन कहता है, तुम ठीक कहते हो केशव, रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु तुम ही बताओ कि मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं। मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान है, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह है, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे हैं, भले ही इन सबके शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सबके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु आज भी मेरे पिता महाराज पांडु का रिश्ता तो आज समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? अगर शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के शरीर पर मैं तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई पर तलवार कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये रिश्ते और ये नाते, ये सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र और पितामह, ये सब पिछले जन्म में कहाँ थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहाँ होंगे? क्या इसका उत्तर है तुम्हारे पास? अर्जुन कृष्ण से कहता है, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो फिर ये रिश्ते भी नाशवान ही है, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। और ये जो तुमने अभी अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका और तुम्हारा तो पिता पुत्र का नाता समाप्त नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वह रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वह रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में अर्जुन, जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनके या अन्य का रोने धोने का कोई मोल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो और ना ही किसी से नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक देंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, ये बात भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे थोड़ा अधिक रोती है,
माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की चमक झलकने लगती है। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन कहता है, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं कौन था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिस प्रकार तुम अपने पिछले जन्म को भूल चुके हो, उसी प्रकार तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्मों में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में वो तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है इन्हीं में से किसी ने तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो, या तुम ही अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते नाते इस शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ ही मर भी जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का मोह करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है। मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी धन की गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। अर्जुन कहता है, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधनों को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें तो विरोधी है। केशव, तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से ही मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए ही मनुष्य अच्छा या बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तब फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अपने धर्म के लिए। अर्जुन कहता है, अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण बताते हैं कि हाँ, धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का इस प्रकार उपदेश देते हैं और उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इधर धृतराष्ट्र संजय से इन सभी बातों को होते हुए सुन रहे थे। तो मित्रों, आगे की कृष्ण वाणी अगली वीडियो में ये गीता कथा अमृत आपको कैसा लगा कमेंट में हमें अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।